तो आज जो हम आपके सामने डिस्कशन लेके आए हैं, एक फ्रैंक सा डिस्कशन कर रहे हैं पेरेंट्स हम आपके सामने कि हो सकता है इससे देखो बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को समझ भी जाएंगे, कुछ को थोड़ा सा लगेगा कि नहीं चलो ठीक है टाइम पास है इस तरह से, लेकिन हमारा मकसद है हम इस डिस्कशन के थ्रू आपको बता सके कि एक्चुअल आज की डेट में हो क्या रहा है। एक पेरेंटिंग जो पेरेंट्स के लिए बच्चा है उसको किस तरह से उसका हैंड होल्डिंग करके चलनी है। भाई सब कहते हैं कि माँ बाप के लिए बच्चा तो बहुत, भाई उससे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, और माँ बाप जो करते हैं बच्चों के लिए ही करते हैं, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो सर मैं आज ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपका भी इतना लंबा अनुभव है कि आज की डेट में जैसे कोई बच्चा 5वीं 6ठी के एग्जाम देता है, बिल्कुल, और इसमें वो फेल होता है, कोई 100 नंबर से फेल होता है, कोई 50 नंबर से फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, हो जाते हैं चलिए, बिल्कुल। लेकिन जो पेरेंट ये कह देता है कि चलो 5वीं गई तो एग्जाम है, इससे कौन सा भविष्य तय हो रहा है, बिल्कुल, है ना। आप यही अक्सर सुनोगे, बिल्कुल, कि अभी तो 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 10वीं करेगा, अभी तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, ऐसा एक एग्जाम में फेल हो गया तो क्या। हाँ। इसमें सर जैसे कुछ पेरेंट्स हैं, मान लो उन्होंने अपने बच्चों को तैयारी कराई, आरएमएस की हो या यूपी सैनिक हो या जेएनवी हो। एक पेरेंट्स तो वो है जिसका बच्चा फेल हो गया, वो अपने बच्चे के लिए कह रहा है कि बच्चे अपने बच्चों को समझा रहा है कि भाई तुम्हारा भविष्य यहाँ तक ही नहीं था, मतलब जरूरी नहीं कि 5वीं पे डिपेंड हो। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो एग्जाम तो दिला नहीं रहे, ठीक, और वो फिर भी मतलब ये बोल देते हैं, वो बच्चों से तो नहीं लेकिन आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई बच्चों का जो भविष्य है वो 5वीं से मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जो अपने बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बिठा रहे और वो इस सेंटेंस को बोलते हैं, मेरे हिसाब से वो पेरेंट्स गलत है। क्योंकि मैं बताऊं सर, जो बच्चे का बेस है मैं मानता हूँ वो 4th से शुरू हो जाएगा, 4th 5th से शुरू हो जाएगा, उसके बाद 3rd भी जोड़ लो, बिल्कुल 3rd भी जोड़ लो, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो उसमें होगा, बुद्धि का विकास 3rd में, बिल्कुल। जो ये पीरियड है इसमें जो बच्चा पढ़ाई की तरफ रुझान करेगा वो बच्चा पढ़ाई में का मतलब सक्सेस होगा ही होगा, बिल्कुल। और मेरा इसमें एक मतलब चलो मैं एक साथ में डाउट और क्लियर करो, ऐसे 6-7 तक बच्चे के मान के चलो बेस क्लियर नहीं है, जैसे हमारे पास भी बहुत कमजोर बच्चे आते हैं, बिल्कुल 100 नंबर वाले, अगर ये इनको यहाँ चेक नहीं किया गया, हाँ जी, आपको क्या लगता है कि ये आगे पढ़ाई के, मुझे नहीं पता बाद में कोई पहलवान बन जाए कुछ हो जाए, वो तो हालांकि ये पहलवान भी नहीं बनते, बिल्कुल, है ना, लेकिन क्या लगता है इनका भविष्य कितना आपके हिसाब से कितने आगे तक जा सकते हैं जिनका बिल्कुल बेसिक डाउन है, बिल्कुल भी चलो ना, बिल्कुल मतलब हाँ थोड़ा बहुत डाउन है, तो फिर तो सर इसका यही है कि भाई जो बड़े कंपटीशन है उन्हें तो क्रैक कर नहीं पाने के, तो वहां तो जो मिलनी नहीं, कुछ बिल्कुल पेपर निकाल लेंगे, हाँ, उसमें फिर ये अपने कोचिंग करते रहेंगे, उसमें जाके फिर कुछ हो सकता है, लेकिन वहां भी तो बेसिक ही आता है, वो बेसिक है नहीं इनका। हाँ, उसके बाद तो क्योंकि जो बच्चे जैसे बेसिक से है, अभी जो बच्चे सीख रहे हैं वो जो अब इस उम्र में सीख जाएंगे वो फिर कभी नहीं भूलते, लेकिन अब जितना आसान उन्हें सिखाना है उतना ही कठिन हो जाएगा बाद में उन्हें वही सिखाना। सर आप ये भी तो देखो ना, जैसे आप 12वीं के बच्चे से किसी से बात कर लो और उसको कहने लगो कि भाई ये वो सीखता ही नहीं सीखता नहीं, बिल्कुल। ये सर करंट का ही मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल घर पे गया, बाइक की सर्विस कराने के बाद जब मैं आ रहा था तो हमारा गांव जो मेन रोड है उससे 2 किलोमीटर दूर है, उसमें हमारे एक पिताजी के मित्र थे, उनका एक मतलब पोता था, वो उसने मुझे मतलब हाथ दे दिया कि अंकल जी मुझे गांव तक बिठा लो, मैंने वो बिठा लिया। तो सर वो एक अच्छे खासे जाने माने स्कूल में पढ़ रहा था, तो मैंने उससे कहा भाई बेटा क्या नाम है आपका, तो उसका नाम ऋतुराज था, ठीक है, मगर बेटा किसके हो, अंकल जी आपने मैं पहचाना नहीं, मैं बाबू का पोता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मतलब मैं अच्छा जान गया। मगर तो बेटा एक बात बताओ आप कौन सी क्लास में हो, उन्होंने कहा मतलब अच्छे एटीट्यूड में कि अंकल जी मैं 10th में पढ़ा हुआ बच्चा, हाँ बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ, कि मैं हूँ 10वीं में, मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ अंकल जी। अच्छा मगर भाई उसके अब पेपर भी आ लिए, तो क्या तुमने मैथ में पूरा कंप्लीट कर लिया ना, हाँ अंकल जी। मगर बेटा क्या क्या पढ़ लिया, अंकल जी ट्रायंगल, सर्कल और ये उसने सारे गिना दिए टॉपिक एडवांस में। मैंने उसे बस एक क्वेश्चन करा था कि बेटा जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम कितना है। सर मेरा मानना ये है, ये तो बिल्कुल पिद्दी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। तो उसका आंसर सुनने के बाद मुझे आज भी हंसी आती है। मतलब उसने कहा अंकल जी पूरा 200 मीटर, मतलब एंगल 200 मीटर बताया। फिर मैंने कहा कि भाई देख ले बिल्कुल 200 मीटर ही। फिर बोला कि 45
मीटर और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। 245 मीटर। हाँ। मतलब एक 10th का बच्चा जिसकी 4,000 रुपए मंथली फीस है, उसे ये पता नहीं हाँ। कि भाई ट्राइंगल का जो एंगल होते हैं हाँ। उसमें सम कितना है, या चलो गलत भी बता दिया, कम से कम डिग्री में तो बताता। हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल सही कह दिया आपने। चलो पहले वो तो भी मीटर में बता पहले दिया, तो वो भी मीटर में बता दिया। मतलब ये वो है सर चौपट भविष्य। उनके पिताजी को होना चाहिए निराश, मतलब हताश है वो तो पूरे। बिल्कुल हताश है। लेकिन फिर भी सर उसमें भी एक बात है, अरे 10वीं क्या 10वीं सब कुछ तय नहीं कर देती, 12वीं तय करेगी। हाँ बिल्कुल नहीं, उसमें सर एक और बात मैं बताऊं, मैंने कि बेटा तुमने ट्यूशन नहीं लगा रखा? क्या लगा? वो अंकल जी मैंने 10वीं में लगाया था, 9th में नहीं लगाया। नहीं, इससे पहले कभी नहीं लगाया। इसका मतलब डायरेक्ट उसने 10th का मैथ पढ़ा। सर कैसे समझ में आ जाएगा जब उसने उससे पीछे का कुछ नहीं पढ़ा? नहीं सर, मैं तो ये तो आपने मुझे बिल्कुल, मतलब ये तो चौंकने बिल्कुल बात है भाई। देखो पेरेंट्स पूछ के देख लो भाई, घर अपने भी, आपका बच्चा भी 10वीं में होगा, पूछो उससे भी कि भाई पूछ लो, क्योंकि जरूरी नहीं सारे बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, 8वीं 9वीं के हैं, बिल्कुल बहुत सारे तो निकल जाएंगे। और सर मैं तो इस बात से अचंभित हूँ कि वो 250 मीटर बता रहा है। हाँ बिल्कुल मीटर में बता रहा है डिग्री एंगल को। और सर एक बात और देखो आप, कहीं और भी उसका भविष्य नहीं बन सकता, क्योंकि 10-12 घंटे तो स्कूल में ही जा रहा है। बिल्कुल 10-12, हाँ बिल्कुल 10-12 घंटे भाई स्कूल में अगर जाने के अपने बाद। दिन का बात करें, सारा ट्यूशन वगैरह मिला के 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है। हाँ इसका बिल्कुल, मतलब भविष्य तो पढ़ाई में ही है। हाँ फिर मैंने सोचा मैं कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लैंग्वेज में ऐसे होगा ठीक, मैंने 1-2 सेंटेंस भी पूछे, वो भी चौपट। तो खत्म है। मतलब 4,000 रुपए मंथली पैसे पेरेंट्स आंख बंद करके दे रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कुछ नहीं। मैं तो सर उस पेरेंट्स को कहूंगा कि वो हताश है। सर एक बात बता दो, ये बच्चा इस लेवल पर पहुंचा कैसे? मतलब ये मुझे लगता है कि अगर इसको 6ठी का पेपर दिला दिया होता सैनिक स्कूल का, तो पता तो वहीं चल जाता इसका। बिल्कुल जैसे, हाँ बिल्कुल जैसे आप 5th क्लास में बच्चा है, क्योंकि 5th में देगा बच्चा, 5th में या 5th पास कर लियो, उसमें देने के बाद जैसे ही पता चलेगी वो उसमें हम अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। मान लो अगर नहीं भी हुआ एक उससे पर और उसका क्या कहोगे आप? जैसे माने चलो दिलवा दिया, अब पता चल गया कमी, बिल्कुल फिर इसका क्या तोड़ है आपके पास कि यार 5वीं का ही तो एग्जाम है, ये भविष्य तय नहीं करता, इसका क्या करोगे? सर भविष्य तो तय करता है, और मेरा मानना यह है कितने परसेंट, चलो कितने परसेंट तय करता है आपके हिसाब से 5वीं 6ठी का एग्जाम? बहुत पिद्दी सा, देखो सुनो पेरेंट्स, हम बहुत पिद्दी सा एग्जाम है, लेकिन अब मैं सर से भी राय दूंगा और अपनी भी एक पॉइंट रखूंगा। सर कितने परसेंट तय करता है? अगर बात करें आरएमएस की, हाँ तो 80%। 80% पढ़ाई के क्षेत्र में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम भविष्य तय करता है। और मेरा भी सर 80 से, मैं तो सर एक बात बताऊं, नौकरी के लगने के मामले में 100% ही कर देता है। हाँ बिल्कुल 100%। भाई ये मान लो वो बड़ा बच्चा ना होकर छोटा एग्जाम दे रहा है बस, और उससे मेरे हिसाब से तो सर जैसे मान लो आरएमएस में चला गया, कितनी टेंशन से पेरेंट्स बच गया। पहली बात तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं करनी नहीं, खाने पिलाने की कोई टेंशन नहीं। हाँ वो 10वीं में जाके ट्रायंगल के एंगल का सम, एंगल, हाँ इस तरह के ये बेतु की बात नहीं करेगा। बिल्कुल है ना। सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ सर, जो बच्चे आजकल गलत व्यवहार में पड़ रहे हैं, वो मेरा मानना है संगत। ठीक है सर, वहां पे कोई भी संगत ऐसी नहीं मिलने की, क्योंकि जो बच्चा जाएगा एजुकेटेड ही जाएगा। अगर मिल भी जाएगी, हाँ उसके बेसिक इतने मजबूत है, वो कभी भी ट्रैक पे आ जाएगा। बिल्कुल कभी भी ट्रैक पे आ जाएगा। होता ही यही है सर। जैसे ये बताते हैं कि जैसे 12th पेरेंट्स देख लेते हैं, 12th फेल में मूवी ये सब बताते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये नहीं बताते कि यार उसका बेसिक, भाई 12th फेल वाले जो है, हाँ उसका बेसिक कितना मजबूत था। बिल्कुल बात ही ये भी है ना, उसका बेसिक तो कोई नहीं देखता ना। हाँ बिल्कुल। अब ये जो जैसे आप जिस बच्चे का उदाहरण दे रहे हो जी, इसको 10th जो 10th वाला, इसको कितनी 12th फेल में सपने में भी कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल, मैंने उसे क्लियर कहा था कि अपने प्रिंसिपल से जाके कहना भाई, अपने घर वालों से भी कह देना कि मेरा नाम लेके कि भाई मेरे भविष्य से मत खेल लो। हाँ, और मैंने उसे ये भी कहा था कि भाई मैं भी आरएमएस, हमारी एकेडमी है। नहीं, उसके टीचर कहाँ भविष्य से खेलने हैं? भविष्य से खिलवाड़ तो उसके अभिभावक कर रहे हैं अभी। भाई टीचर का क्या है सर उनकी फीस जा रही है। एक बात बता दूं आपको जी, कहने को ही एकेडमी है, लेकिन एकेडमी से बड़े खिलाड़ी जो है अभिभावक है। भाई देखो एक बात बताओ, आखिरकार मॉनिटरिंग तो अभिभावक करेगा। बिल्कुल लास्ट है ना, अल्टीमेट तो वो देखेगा सब जगह, क्योंकि इतनी पारदर्शिता है नहीं ना, है नहीं। वही तो, एकेडमी के पास तो 500 बच्चे हैं, एक की तो मॉनिटरिंग नहीं करेगा। बिल्कुल वो तो उनको भी देखेंगे। तो देखो भाई, हम जो हमारा डिस्कशन अभी चलता रहेगा, थोड़ा और हम इसको लेके चलेंगे। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, नवोदय का एग्जाम, सैनिक का एग्जाम, आरएमएस का एग्जाम, ये भविष्य तय नहीं करते,
इस डिस्कशन से एक बात तो निकल गई, भविष्य यही तय करते हैं। बिल्कुल 80% करते हैं पढ़ाई के मामले में मिनिमम 80% भविष्य minimum। से लेकर 100% भविष्य तक ये तय कर देते हैं। एक बात तो तय हो गई। तो जो वे पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि भविष्य तय करते हैं, इसका मतलब पट्टी डालना, वो एक बच्चे को एक नकली सी झूठी सी तसल्ली देनी है, तसल्ली देनी है। और मैं मानता हूँ क्योंकि जैसे मान लो सर आरएमएस में सीट कम है, ठीक, हाँ, आरएमएस में सीट कम है तो सभी बच्चे जाएंगे भी नहीं, हाँ, कुछ बच्चे रहेंगे भी, रहेंगे। तो जो बच्चे रह गए हाँ, जिससे उनका मनोबल ना टूटे, हाँ, हाँ, इसलिए उनके पेरेंट्स उनके आंख में पट्टी बांधते हैं। हाँ, 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 कि भाई सर अभी जो है, नहीं वो बात मैं मान गया, आप आरएमएस को हटाओ, आप सैनिक पे आओ। बिल्कुल। अभी मैंने डेटा खंगाला सैनिक का जी। सैनिक स्कूल में एग्जाम में आप सारे सब्जेक्ट को छोड़ दो, एक बार मैथ की बात करते हैं जी। भाई, सबका सिलेक्शन होगा नहीं होगा इसको भी अलग रखो जी। इसमें से 50 क्वेश्चन में से लगभग 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5वीं के सिलेबस से ही आते हैं और हर बच्चे को आने चाहिए, सब बच्चे करेंगे, सब बच्चे उसको करना चाहिए, चाहे वो एक दो टिफिन मान के स्कूल में जा रहा है डेली, जो आ रहा है जा रहा है, वहां पे मास्टर उसकी क्लास ले रहा है, उसको करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो इसको मैं अगर पूरे में कर दूं तो हर बच्चे को, मेरा मानना ये है, 250 से नंबर, 200 से ऊपर नंबर लाने चाहिए, हर बच्चे को लाने चाहिए, बिल्कुल 300 में से लाने चाहिए ना। सिलेक्शन को छोड़ दो, पेरेंट्स कहां गुमराह करता है, अरे सबका सिलेक्शन, पहले यही सबसे बड़ा झूठ है कि सबका सिलेक्शन नहीं। हम कब कह रहे हैं भाई सबका सिलेक्शन होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं इस बात को, उसको 200 नंबर तो लाने चाहिए, लेकिन कम से कम तो कुछ नंबर होंगे सर। हम वही तो सर, एक बात बताओ, इस बात से इसका क्या मतलब कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ? हम ये कह रहे हैं कुछ कम से कम 200 नंबर से उसको ये पता चल जाएगा कि वो पढ़ने में ठीक ठाक है, ठीक-ठाक है, स्कूल में कुछ कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। सिलेक्शन को रख दो अलग, सिलेक्शन तो ऊपर के 5000 होंगे, बिल्कुल। लेकिन मैंने डेटा खंगाला, आपको ताज्जुब होगा जान के, 1,20,000 बच्चे ऐसे थे जो 200 से नीचे लुढ़क गए। हाँ, वो बिल्कुल भविष्य चौपट वाले हैं, वो भविष्य चौपट वाले हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल भाई अगर मैं समझ गया, है ना, अगर उनको पेरेंट्स ने दिन रात एक करे जाए आपसे, हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि संभव नहीं है उनका, संभव हो जाएगा, लेकिन सर आप मानोगे कि दिन रात पेरेंट्स को खपानी पड़ेगी, बिल्कुल खपानी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ भी 170 180 वाले बच्चे आए, बिल्कुल, कितने रजिस्टर भर लिए उन्होंने, हमने एक साल कितने मुश्किल से निकाले हैं। अगर सबसे कम बच्चे को लोगे आप, हाँ, अब से 15 दिन पहले की बात है, हाँ, 80 रजिस्टर तो कम से कम है, 80 रजिस्टर मिनिमम है सर। ये सर उन्होंने 16 घंटे पढ़ाई करी, तब जाके वो ट्रैक पे आ पाएंगे, 240 250 260 नंबर आ पाएंगे, मतलब आप आ पाएंगे उनमें। वो जो हाईएस्ट बच्चा है उसने 155 रजिस्टर भर रखे, 155 रजिस्टर उसने भरे, मतलब सारे उसने क्वांट वगैरह उसका ठीक हुआ, उसका जो कमियां थी ठीक हुई। तो देखिए पेरेंट्स, जो ये वाली बात है ना कि अरे नहीं 5वीं का तो एग्जाम है, सारे सेलेक्ट नहीं हो सकते, मैं तो सर इनको पूरे बात नहीं मानता हूँ। बिल्कुल ये आपने बात तोड़ के कह दी, हाँ, कि भाई हमें भी पता सिलेक्शन सबका नहीं होना, हाँ, लेकिन भाई नंबर तो एक ऐसे होने चाहिए कि सिलेक्शन के नजदीक हो। उससे ये है कि बच्चा हाँ पढ़ा, उसने जो पढ़ाई करी उसके तो नंबर आने चाहिए, बिल्कुल सर। इस बात में पता नहीं, मैं एक बार जैसे किसी को बोलते ना, हाँ, हम देखते हैं हमारी टीम भी से कॉल करते, किसी तरह ना जैसे मिर्ची सी लग जाती है ना, जी, जैसे पता नहीं उसको उसकी प्रॉपर्टी नाम करा ली, हाँ, बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे हमारी टीम भी बताती है, उसको बताती है कि भाई आपके फायदे की चीज है, उसको लगता है जैसे उसकी बेइज्जती सी हो गई। भाई एक बात बताऊं मैं आपको पेरेंट्स, अगर आपको ये बेइज्जती इज्जत की इतनी चीजें है ना, तो वो 2-4 साल में ना 10वीं 12वीं करने के बाद आपकी सारी बेइज्जती पगड़ी है ना, सबसे पहले जमीन में आ जाएगी, सबसे पहले बिल्कुल उन्हीं की गिरेगी सर, उनकी, बिल्कुल। जब कुछ नहीं जाने, जब कुछ रहने का ही नहीं, जब कुछ करने का ही नहीं, वो फिर वो गलियां आपके घर के आसपास ही कहेगा कि वो कर रहा है झूठ तूफान, वो तो फिर होना ही है। आपका कितने दिन चल जाएगा ये नौटंकी, ये ड्रामा कितने दिन चल सकता है आपका? कितने दिन सर, मुझे तो लगता नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना सर। जैसे बहुत सारी बातें तो बहुत सारी होती है, जैसे किसी भी पेरेंट्स से भी बात करो ना, उससे पूछते, अभी एक हमारी टीम बात कर रही थी, उन्होंने मुझसे बात करवाई, तो कहने लगा कि मेरी टीम मेरे पास है कि सर ये आपसे बात करना चाहते हैं और इनको अपने बच्चे की आरएमएस की तैयारी करानी जी। तो मैंने पूछा भाई आरएमएस की तैयारी करनी, आपका बच्चा क्या कर रहा है? सर सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। बिल्कुल। तो मैंने पूछा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है? कौन से सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है? कि सर बिहार में कोई सैनिक स्कूल है। बिहार में कोई सैनिक स्कूल है? बिहार में तो एक ही सैनिक स्कूल है, नालंदा है, गोपालगंज है, बिल्कुल, इनके अलावा मैंने नाम बताया, ये है क्या? कहले नहीं सर वो तो कोई दूसरा सैनिक स्कूल है। हाँ बिल्कुल, मतलब उन्हें यही नहीं पता उनका बच्चा किस सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, इस सैनिक स्कूल का भ्रम एक और मैं बताऊं, हाँ, हमारे इधर एक नया स्कूल खुला है, ठीक, और केवल वो सीबीएसई बोर्ड से है। हाँ, तो अभी जब मैं यहाँ पे था, हाँ, वो हमारे घर पे जो बच्चों को लेने के लिए आते हैं, जैसे पेरेंट्स, मतलब टीचर की एक टोली बन जाती है कि भाई घर घर जाते हैं, वो हो गए,
उन्होंने कहा कि हम सैनिक स्कूल से आए हैं और आपके कितने बच्चे हैं? हाँ। उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे और एक बच्चा हमारा 4th में है, न तो आप इसे हमारे सैनिक स्कूल में भेज दो। हाँ। तो सर मेरे पास हाँ। हमारी मैडम जी का कॉल आया। हाँ। कह लगी ऐसे ऐसे सैनिक स्कूल से आए थे। मैं कहा सैनिक स्कूल वाले ऐसे भी घूमने लगे? कहाँ से आए थे? हाँ। काकड़े से। हाँ। मैंने कहा उनसे ये बोलना हाँ। कि हमारे हस्बैंड भी इसी लाइन में ही है हाँ। हाँ। और पेरेंट्स के आंख में धूल मत झोंको। हाँ, मतलब उन्होंने बताओ सर, स्कूल का नाम सैनिक स्कूल रख लिया, स्कूल का नाम ही सैनिक स्कूल रख लिया तो बस बिल्कुल। खेल खत्म होगा। और सैनिक वो ऐसा- स्कूल- ऐसा- और ऐसे वो पेरेंट होगा जो मेरी सैनिक स्कूल का आंकड़ा। सैनिक स्कूल का आंकड़ा बताओ। बताओ कितना अंदर झोंक रहे हैं। मतलब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, और ये भी पेरेंट्स आप ध्यान रखना, सैनिक स्कूल तो बच्चे बने बनाए मिलते हैं। बिल्कुल। सैनिक स्कूल में मैं नहीं मानता कि सर बहुत एक अलग लेवल की पढ़ाई है। बिल्कुल। हालांकि टीचर वगैरह ठीक है, माहौल ठीक है, माहौल बिल्कुल। लेकिन जो बच्चा उनको एक धारदार बच्चा मिल जाता है बिल्कुल तो उसकी धार में बनाए रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जंग नहीं लगने देते एक प्रकार से। तो फिर वो बच्चा निकल मेहनत जाता करते है। हैं, हाँ, और सारे टैलेंटेड बच्चे वहां पढ़ते हैं। टैलेंटेड से जब मैं कह रहा हूँ, उनका ठीक है एकेडमिक लेवल, कुछ उनके मतलब पढ़ाई अच्छे बेसिक क्लियर होता है भाई। पेपर ऐसे थोड़ा निकल जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का इतना बड़ा पेपर होता है, वो टॉप 5000 में वो आते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए सर वो वहां सारी चर्चा करते हैं। तो खैर देखिए भाई, हमने आपके सामने बहुत ही एक बिल्कुल सच्ची सी, जो कहते हैं बिल्कुल प्योर सा डिस्कशन किया। इसमें हमने लिपापोती ज्यादा नहीं करी, क्योंकि वो फायदे की है नहीं। आप ही बहुत सारी लिपापोती खुद ही करते रहते हो सुबह से लेकर शाम तक, है ना। पेरेंट्स खुद ही बहुत सारी लिपापोती कर रहे हैं, उसमें हम क्या करें? वो तो आप है ना। इसमें हाँ, ये मैं एक बार और याद दिला दूं पेरेंट्स को, जैसे आपने वीडियो के शुरू में कहा था, जैसे मैंने बताया था अभी 10th क्लास का एक घटना, जो मैं तो इसे घटना नहीं दुर्घटना बोलूंगा, दुर्घटना ही है तो बिल्कुल भाई। जिन पेरेंट्स के बच्चे 10th में पढ़ रहे हो, हाँ, या उससे थोड़े कम में हो, हाँ, कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन करके देख लो। और आपसे ना हो रहे हो, यहाँ ले आओ, बिल्कुल यहाँ ले आओ, हाँ, हमारी एकेडमी में ले आओ। हम आपके सामने से 4th क्लास का क्वेश्चन देंगे, 4th का, बिल्कुल 30वीं का दे देंगे, बिल्कुल। और उसके सामने देखना इधर उधर की, फिर कुछ नहीं, दाएं बाएं सब हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, कुछ हो जाएगा इसमें समाधान है कि सर यही तो होगा, बस बिल्कुल यही तो होगा। और देखो, ये जो हमारा जो सेशन था, ये उन अभिभावक के लिए जो एक निराश हो चुका है, हताश हो चुका है। सर ये कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में नहीं पता चल जाते हैं। जी जी सर पेरेंट्स को मुझे लगता है 5वीं 6ठी के में पता चल जाता है कि ये किस रास्ते पे जाएगा, पता चल जाता होगा सर, एकदम सर पता चल जाता होगा। लेकिन फिर ये वाक्य क्या है कि नहीं, ये 5वीं 6ठी का एग्जाम कुछ नहीं होता, ये तो अभी 10वीं का होगा। ये कौन है? ये निराश हताश कौन है सर? ये जिन्होंने ये कह दिया कि भी 5वीं में कुछ नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ 10वीं में भी क्या हो रहा है, फिर 12वीं है। सर वो कहता ही है ये 10वीं में जाके, पता है उसको सोच जिप्टो वाक्य पता क्या 10वीं में? अरे 10वीं का एग्जाम, 10वीं तक जॉब निकल दी क्या? बिल्कुल। फिर और जब आपकी फर्स्ट जॉब का पेपर होगा, अरे पहली तो थी, पहली तो जॉब थी, अभी तो दुनिया भर की वैकेंसी निकली, अभी तो दुनिया भर की है। और फिर सर धीरे-धीरे उम्र बढ़ती चली जाती है। अरे कहीं प्राइवेट नौकरी देख ले, फिर वही होता है सर, यही होता है। बिल्कुल। तो देखो भाई, देखो हमने हर तरह से आपको एकदम आईना दिखाने की कोशिश करी है। हो सकता है हमारे कुछ शब्द कड़वे रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आपकी भावनाओं को हम सदैव कहते हैं कि हमारा ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। सीधा सीधा है, आपको सही लगेगी बात, आप उसको फॉलो करोगे, नहीं तो अपना कट लोगे। चैनल से भी कट लेते हैं आधे पेरेंट्स, नहीं पसंद आते तो निकल जाए। हम जबरदस्ती तो किसी को दिखा नहीं सकते। सर मेरा ये मानना है भाई, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, मुझे पता है सर, मीठे, हाँ मीठे। मेरा मानना तो ये है कि दवाई तो कड़वी होती है, देखो। हाँ बिल्कुल, असर कड़वी दवाई करेगी, है ना, तो जहर होता है। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, मीठा तो जहर होता है, जहर होता है। तो इसमें हमने बताया, कहने को ये 5वीं 6ठी के एग्जाम मानो तो बहुत कुछ है, अगर आपने इनकी असलियत को देख लिया तो बहुत बड़े हैं ये। आपने यहाँ काम कर लिया तो आगे की जरूरत नहीं है। और नहीं है, एक बात हो रहा है, ये 10वीं का 9वीं का 11वीं का बच्चा हाथ भी नहीं आता पेरेंट के, ये भी सुन लो। नहीं, 5वीं वाला तो हाथ आ जा सर, ये बिल्कुल। ये इतने झूठ आज की डेट में 10वीं 9वीं, सर ये 9वीं और 10वीं वाला इतना झूठा है ना सर, बच्चा भी। ये पेरेंट देखो, पेरेंट्स मानता हूँ मैं, पेरेंट्स मानता हूँ थोड़े बहुत एक दो झूठ बोल देते हैं हमारे सामने भी। जैसे हमारे पास भी कॉल आते हैं, उल्टे सीधे बताते हैं कि सर हमारे बच्चे को तो वहां गए लेकिन हमने भेजा नहीं, हमें भेजना नहीं। पेरेंट्स थोड़ी बहुत कर देता है, लेकिन ये 9वीं 10वीं का इतने चकमे देता, इतने चकमे देता, ये हाथ में नहीं आने। मैंने बताया, मेरे सैंपल पेपर हमारे यहाँ से जा रहे हैं, तो एक पेरेंट्स क्या फोन आया कि सर रोज बच्चा परेशान, वो खुश था बहुत, उसने सर रोज बच्चा परेशान कर रहा था, आज मुझे ये नहीं दिलवा रहे, मैं पढ़ाई कर लेता, आपने मुझे लैपटॉप नहीं दिलवाया। सर मैं बहुत तंग था, और जब से मैंने आपके वो सैंपल पेपर मंगवाए
सर उस सैंपल पेपर में एक के तो 175-80 के नंबर है, एक ने पूरे के पूरे गोले भी नहीं भर पाया। इतना बुरा हाल हो गया। और फिर ये कहने लगा मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। तो फिर उस पेरेंट ने पूरी बात बताई, इन्होंने सर हो कुछ भी, पर इसको मैं एक लैपटॉप कुछ नहीं दिलाने का, क्योंकि ये कर रहा है मक्कारी। बिल्कुल। तो मैं इस पे जो भी पैसे हैं वो सारे बचाऊंगा, इसको सरकारी स्कूल में डालूंगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तो वैसे भी पैसे तो बचेंगे, कम से कम पैसे तो बचे। ये इसके वैसे मैं इसकी इनकी एफडी कराऊंगा, सेविंग कराऊंगा, कुछ भी कराऊंगा, अपने ऊपर लगाऊंगा, लेकिन वो पानी में तो नहीं जा रहे। तो सर मतलब ये इस तरह के हैं 9वीं 10वीं वाले, बाद में कब्जे में भी नहीं आते। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर, हाँ? इस उम्र में जिस उम्र में वे है, कॉन्फिडेंस लेवल, हाँ उस लड़के का बता रहा हूँ, हाँ उसका बता। हाँ जी सर, मान लो मैं तो इस महकमे का था, हाँ हो सकता है मैं उसे बूझ लेता और मुझे पता नहीं होती। बिल्कुल। तो बिल्कुल उसने ऐसे विश्वास में कहा, हाँ कि मैं ठीक कह रहा हूँ। सर देखो आपने बिल्कुल पॉइंट की बात, जैसे पेरेंट्स आपने तो एक्सपर्ट थे, आपने तो पकड़ लिया। बिल्कुल। लेकिन अगर घर पे मान के चलो वो होता और गेस्ट आते तो पूछते वो भाई कौन सी क्लास में पढ़ा है, 10वीं में पढ़ा और क्या क्या पढ़ लिया, वो इतना बताता कि भाई ट्रायंगल सर्कल इतना कहते हैं, वो सोचता ना भाई ट्रायंगल इसका मतलब इंग्लिश मीडियम का बच्चा अच्छा है, वो वहीं रुक जाता है। रिश्तेदार तो वहीं उसको जानकारी भी नहीं होती, वो उसका एक्सपर्ट भी नहीं होता, वो पूछता भी नहीं, तो अपना वहीं करके वो साइड कर देता, ठीक ही चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल। फिर दूसरा एक बात और भी है, अगर गलत चल रहा है तो और बढ़िया है उसके लिए तो। हाँ बिल्कुल। ये भी तो ना, वो क्यों बताएगा कि भाई ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, सही है अपने इसके लुटिया डूब दिया तो। अच्छा सर एक बात है, कुछ पेरेंट्स हैं हाँ जो पैसा खर्च करना नहीं चाहते, हाँ है ना, कि भाई चलो इसमें 5वीं 6वीं में क्या है, लेकिन मेरा मानना ये है कुछ पेरेंट्स हैं जो पैसा लगा रहे लेकिन वे सही जगह नहीं लगा रहे। हाँ ये भी एक संभव है। और कुछ सर देखो, जैसे हमारे यहाँ भी 80-90 बच्चे तकरीबन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मैं हर दिन सर उनको एक ही बात बताता हूँ, तुम तो शुक्र मनाओ भगवान का, शुक्रिया अदा करो, हाँ कि तुम्हें तुम्हारे अभिभावक ने इस टाइम पे ये तैयारी करा दी, चाहे कहीं भी करा दी, किसी भी एकेडमी में करा दी। बिल्कुल। वो तो सर एक धोखा अलग है, वहां से रिजल्ट नहीं मिला वो अलग, लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया, बिल्कुल है ना, एटलीस्ट प्रयास तो किया कि उन्होंने भाई भेज दिया उन्हें, मैंने तो कौन भेज रहा सर। कुछ अगर आप RMS में सैनिक स्कूल हमारे इधर जाओगे, हाँ कोई पेरेंट्स नील है, उन्हें यही पता नहीं RMS ये नहीं, मैं तो उनको नहीं मैं एक बात तो बता सर, पता उनको सब पता उनको, पर लेकिन ये पता है कि जैसे तुम इसकी तैयारी करने जाओगे उनको बच्चे का पता कि ये खत्म बिल्कुल, और ये वहां जाते कुछ नहीं करेगा। मैं जो हताश और निराश जो कहता नहीं करे कुछ नहीं, अब तो भगवान के नाम जपेंगे, अपना क्या रखा दुनिया में, सब यही छोड़ के जाना, क्या करोगे इस पैसे का, इतने पैसे का करोगे क्या, जी वो वाले की मैं बात कर रहा हूँ। पता इनको सबको है सर, आज की डेट में सब सोशल मीडिया पे क्या नहीं पता। हाँ बिल्कुल, बताओ आज की डेट में क्या छुप रहा, कोई से टॉपिक में बात कर लो सब बता देंगे सब चीजें। तो ऐसी बात नहीं, जानकारी उनको है, पर उनको शायद मुझे ऐसा लगता है ये पता है कि बच्चा हाथ से निकला हुआ है, इस पे प्रयास करना कोई फायदा नहीं है। ये बोलता सामने से यही बोलेगा कि अरे अभी तो 5वीं गई तो, लेकिन अंदर से सब कुछ पता होता है कि ये 5वीं का नहीं है, निकल लिया, ये 5वीं का, फर्स्ट इज द लास्ट। तो भाई फिर भी अगर आपको ये यकीन हो लिया कि निकल लिया, एक बार ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी को देखो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने जो हो चुके थे, जो 108 वाले थे, 104 वाले थे, 85 वाला बच्चा भी था एक, उसका भी रिजल्ट लेके आ रहे हैं। बालाचड़ी सैनिक स्कूल वो बच्चा लेके सब लगा हुआ है। बिल्कुल 85 मार्क्स थे सैनिक स्कूल में, मात्र 300 में से 300 था बुरी तरह से, बिल्कुल फेल है ना सर। तो मैं कह रहा हूँ अगर इसमें ये तुक्के ही हैं, ये तुक्के उस दिन में तुक्के के भी ज्यादा आ जाते हैं, 100 नंबर नहीं आए थे उस दिन। हाँ बिल्कुल, हमने एक्टिविटी करी थी। तो खैर उम्मीद करता हूँ आपको चर्चा में बहुत सारी चीजें आपके हाथ लगी होगी, और इनको अपने अंदर ग्रहण करो, और कोशिश रखो कि बच्चा अगर 5वीं 6वीं में ही उसको अपने कंट्रोल में ले लोगे तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर वो वहां से फिसला, फिर 5-10% के ही चांस रह जाते हैं उसके कुछ करने के, 90% तो जो गाड़ी है वो पटरी से उतर जाएगी बिल्कुल, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सबसे सटीक जानकारी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।